वो अब हम जो है वो टीथ के साथ जो है वो कंटिन्यू करेंगे। कुछ इंटरप्शन हो गई थी इसलिए मैं जो वो टीथ को पिछली वीडियो में जो है वो नहीं कंटिन्यू कर पाई, बट अभी जो है वो हम टीथ को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। टीथ दैट इज़ आगे मेंशन किया है डेंटिशन, यानी कि किस तरीके के आपके पास जो वो टीथ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले टीथ के बारे में जो वो जान लेते हैं, ठीक है। सो टीथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। भाई बहन को काटना हो, लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो उसमें जो वो हेल्प करते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी है, ठीक है, ये नहीं है प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। लेकिन टीथ का क्या रोल है, ये क्या करते हैं, आपको जो फूड है, ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो वो क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। और उसको जो, अब इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है, एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो आपके पास 2 चीनी है, ठीक है, एक चीनी पिसी हुई चीनी, ठीक है, और एक नॉर्मल जो है वो आपके पास शुगर है, ठीक है। तो एज सच जैसे है वो शुगर होती है आपकी, वैसे है, और एक को हमने जो है वो क्या किया है, पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, पीस दिया है, ठीक है। तो अब आपको बोला कि जो है वो इसका एक जो है वो सॉल्यूशन बनाओ, किसका जल्दी बनेगा, ऑफ कोर्स जिसका हमने पाउडर बनाया उसका जल्दी बनेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या कर गया, इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी जो है वो क्या होगी, आपके पास कोई भी प्रोसेस या रिएक्शन जो होगा। वैसे ही यहाँ पे जो है वो क्या होगा, यहाँ पे भी हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन चलती हैं डाइजेशन के प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम्स काम करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो जब आपने फूड को खाया तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है वो कट कर दिया, ठीक है, बिट्स में। तो स्मॉल साइज़ जो है वो बिट्स, उनका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से एंजाइम जो है वो बेटर डाइजेशन जो है वो करेंगे, ठीक है। इसलिए बोलते थे ना पुराने बुजुर्ग, 32 बार जो है वो क्या करना चाहिए, खाने को जो वो चबाना चाहिए। ऑल दो इट इज़ नॉट एट पॉसिबल, ठीक है, कि आज के ज़माने में इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल हमें जो है वो खाने को ढंग से चबाना चाहिए, ताकि हमारे एंजाइम्स प्रॉपर तरीके पे उस पर जो है एक्शन कर पाए और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा काम जो है वो ना करना पड़े, ठीक है। इसलिए टीथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहता है। टीथ ऑल्सो जो है वो हेल्प करते हैं हमें बोलने में, ठीक है। जैसे आप बताइए, अगर हम बोलेंगे थिक थिक थिन, ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये जो है वो क्या करते हैं, उसको बोलने में भी जो है ऐड करते हैं। आजकल मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि ब्रेसेस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, बिकॉज टीथ अगर आगे पीछे हैं तो उनको ठीक करवाते हैं। क्यों, बिकॉज टीथ जो है वो हमारी फेशियल ब्यूटी के लिए भी जो है वो बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमारी जो टीथ है उसमें फेशियल ब्यूटी भी जो है ऐड करते हैं। जिस तरीके के आपके जैसे किंगियों के टीथ जो है वो अगर आगे को होते हैं तो उससे चेहरे की थोड़ी सी बनावट ख़राब होती है, इसलिए वो ब्रेसेस जो है वो लगाते हैं, ठीक है। तो फेशियल ब्यूटी भी जो आपके टीथ जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन बात करेंगे आपके पास, ठीक है, एडल्ट जो ह्यूमन है, ठीक है। अब मैं यहीं पे ऐड ऑन कर देना चाहूँगी, ठीक है। उससे पहले ही वैसे तो आपकी बुक में आगे है, ठीक है। हमारी जो डेंटिशन है दैट इज़ हीटेरोडोंट, ठीक है। हमारे पास डेंटिशन, ठीक है, ऑन द बेसिस कि सारे सेम टीथ हैं कि डिफरेंट है, ठीक है। तो आपके पास जो डेंटिशन है, ठीक है, वो 2 तरीके की जो है वो आ जाती है। एक आपके पास आ जाती है, क्योंकि मुझे फ़ोन अपने हाथ से पकड़ना पड़ता है इसलिए मुश्किल होती है। सो आई होप आप ये इस चीज़ को समझेंगे, हेटेरोडोंट डेंटिशन। एंड द सेकंड वन इज़ होमोडोंट, ठीक है। आपकी बुक में मेंशन है ऑल्दो होमोडोंट के बारे में, हेटेरोडोंट। हेटेरोजीनियस मिक्सचर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हेटेरो मतलब डिफरेंट, ठीक है, डोंट फॉर टीथ, ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है, और डोंट का मतलब क्या होता है, टीथ, ठीक है। और हेटेरो का मतलब मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंट, ठीक है। तो जब आपके बॉडी में डिफरेंट तरह के जो है वो टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आपके पास आपके माउथ में डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो वो टीथ जो प्रेजेंट होते हैं, उस तरीके की डेंटिशन को क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट डेंटिशन, ठीक है। व्हेन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ जो वो प्रेजेंट होंगे तब उसे क्या बोलेंगे, आपका हेटेरोडोंट डेंटिशन। जैसे हम अपने में देखते हैं, इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेटेरोडोंट डेंटिशन। क्यों, क्योंकि हमारे पास अलग अलग जो है वो टाइप्स के टीथ हैं, ठीक है। अभी हम उसको जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं होमोडोंट डेंटिशन, यानी कि इनके पास सेम टीथ, यानी कि जितने भी टीथ हैं वो सारे सेम होंगे, ठीक है। उनकी शेप साइज़ जो है वो क्या होगा, सिमिलर जो है वो होगा, सेम जो है वो दिखेंगे वो, ठीक है। तो ये जो है वो किस में देखने को जो है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। आजकल बरसात में बहुत टर टर क्या करते हैं, मेंढक, दैट इज़ फ्रॉग।
ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो है वो क्या देखने को मिलेगी, लिजार्ड बहन जो है वो आपको जो है वो देखने को मिलेगी, कैसी, होमोडोन डेंटिशन जो है वो देखने को मिलेगी किसमें, लिजार्ड में, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, हिटीरो यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ जो वो पाए जाते हैं ह्यूमन में, होमो मतलब सेम तरह के टीथ जो वो पाए जाते हैं किसमें, फ्रॉग एंड लिजार्ड में। नेक्स्ट वन बात करते हैं कि अगर ये डिफरेंट हैं तो कौन कौन सी तरह के जो वो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है। एडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ पाए जाते हैं, एडल्ट की बात कर रही हूँ, ऑल तो सभी एडल्ट में नहीं, कुछ टीथ बाहर बाद में जो है वो आते हैं आपके, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कौन से जो है वो पहले आते हैं टीथ, कौन से बाद में आते हैं, जो आपकी बुक में आगे मेंशन है। तो हमारे पास आप देख सकते हो, देखो डायग्राम विद द हेल्प ऑफ विजुलाइज कर सकते हो, हमारे हर टाइप ऑफ टीथ को इन्होंने विजुलाइज करा के रखा है। क्या ये सेम नज़र आए हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है, दे ऑल आर डिफरेंट, ठीक है। ये हमारे जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो टीथ प्राइस, इसलिए हमारी जो डेंटिशन है दैट इज़ नोन एज हिटीरोडोन डेंटिशन। तो फर्स्ट जो है वो हम बात करते हैं किसके बारे में, इंसीजर के बारे में, ठीक है। तो इंसीजर जो है वो आपके 4 फ्रंट टीथ होते हैं, सेंटर ऑफ ईच जा। अगर आप बात करें आपके जो सेंटर है, ठीक है, उसके जो 4 टीथ है, ठीक है, सेंटर में, ठीक है, वो क्या है, इंसीजर, ठीक है। इंसीजर का मतलब है, ठीक है, यानी कि जो आपके ऐसे होते हैं ना, ये देखो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इनका जो है वो बिल्कुल ऐसे करके इस तरीके से, ये है आपके इंसीजर। ये फ्रंट में जो 4 फ्रंट है, ठीक है, दैट आर योर इंसीजर, ये आपके इंसीजर जो है वो रहते हैं, ठीक है। ये देखो 2 इस साइड के और 2 ये इस साइड के। तो एक जो आपका जो अपर एंड लोअर जा होता है, ठीक है, तो आपके जो लोअर जा में है उसमें भी 4, ठीक है, और जो अपर जा है उसमें 4, टोटल 8 इंसीजर आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। ऑल्दो ये जो कैलकुलेशन है ये विद द हेल्प ऑफ आपको फॉर्मूला जो मैं करवा दूंगी तो ज़्यादा इजी जो रहेगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि 4 फ्रंट जो टीथ हैं, ठीक है, एक जा में, एक की बात कर रहे हैं, ये ईच जा, ठीक है, ईच जा लिखा है, वो क्या है आपके पास, इंसीजर है। इंसीजर का काम क्या होता है, ठीक है, देखो इनके एजेस कैसे हैं, ब्रॉड हैं बिल्कुल, ठीक है, और शार्प हैं चिजल की तरह, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ होते हैं, बाइटिंग एंड कटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इंसीजर की, एक तो क्या फ़ंक्शन होता है इनका, ठीक है, कितने होते हैं और इनका फंक्शन, ठीक है। तो बाइटिंग एंड कटिंग में जो है वो क्या यूज़ होते हैं, इंसीजर जो है यूज़ होते हैं, जैसे कुछ का ऐसे काटना हो हमने, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होते हैं, भाई बहन को जो है ऐसे करके काटना हो तब भी यही यूज़ होते हैं। फिर बात करते हैं कैनाइन की, ठीक है, आपके इंसीजर के दोनों साइड पे जो है वो आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, कैनाइन जो है प्रेजेंट, दिस इज़ कैनाइन, ठीक है। कैनाइन फैमिली जो है वो, कैनेनिस फैमिली जो है वो बोलते हैं डॉग की फैमिली को, ठीक है। अब अपने डॉग में देखा है 2 ऐसे टीथ होते हैं जो बाहर निकले होते हैं, ऐसे बिल्कुल शार्प होते हैं, ठीक है, तो वहीं से इसका नाम आया है, ठीक है। इनकी जो है ये कैसे होते हैं, दीज आर कोनिकल, ठीक है, ऐसे कोनिकल होते हैं, जैसे आप बिल्ली में देख लो, शेर में देख लो, उनमें ये बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं, हाईली पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है, ठीक है, जिसने अब देखो कैनाइन कार्निवोरस, ठीक है, तो ऐसे याद रखने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तो जितने भी जैसे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनमें बहुत शार्प होते हैं ये, ठीक है, तो ये होल्ड करते हैं, टेयर करते हैं फूड को। ऑल्दो मेरे पास डॉगी है, वो फूड को तो होल्ड टेयर करने के अलावा, ठीक है, जूतों को या जो आपकी सॉक्स है उसको होल्ड और टेयर करने में जो है वो बहुत जो है वो कैनाइन का यूज़ करता है, ठीक है। तो वो उसी को यूज़ करके पूरी ऐसे सॉक्स की जो है वो क्या कर देता है, बिल्कुल अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ये जूते को, ठीक है। तो होल्डिंग और टेयर करने को ये जो है वो काम करता है। जैसे आपने कुरकुरे का पैकेट लिया, ठीक है, तो उसको फाड़ने के लिए यूज़ करते हैं आपके कौन से टीथ, कैनाइन, ठीक है। नेक्स्ट वन बात करते हैं प्रीमोलस, ठीक है, ये 2 होते हैं ईस्ट साइड इन ईच जा आपके पास, ठीक है, ईस्ट साइड इन ईच जा, 2 प्रीमोलर यहाँ, 2 प्रीमोलर यहाँ, ठीक है, आपके पास, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रीमोलर के ऊपर, ठीक है, आप देखोगे हिल लाइक प्रोजेक्शंस है, ठीक है, इनको जो है वो क्या बोला जाता है, कस्प जो है वो बोला जाता है, इसलिए इसको जो है वो बाइकस्पिड भी जो है वो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बाइकस्पिड, क्योंकि 2 कस्प, ठीक है, आपके पास जो है वो यहाँ पे जो है वो मिलते हैं, ठीक है। और प्री मोलर का काम क्या है, जैसे आपने टॉफ़ी खाई तो टॉफ़ी कहाँ पे जाती है, ठीक है, आपके ऐसे मुंह के पीछे वाले पार्ट में, प्री मोलर में पीछे है, वहाँ पे क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करने का काम कौन करता है, प्री मोलर, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं मोलर्स के बारे में। तो मोलर्स हमारे लास्ट 3 टीथ होते हैं ऑन ईच साइड इन ईच जा, ठीक है। अब यहाँ पे लार्जर सरफेस एरिया होता है इनका प्री मोलर से, ऑफ कोर्स होगा ही, देखिए आप इसकी शेप देखिए, ठीक है। और ये प्रिंसिपल ग्राइंडर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे वो भी ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग में, लेकिन ये प्रिंसिपल ग्राइंडिंग है यानी मेन ग्राइंडिंग, ठीक है, कौन करेगा आपका फूड की
मोलर्स करेंगे, ठीक है। अब जो लास्ट मोलर है ईस्ट साइड ऑफ ईजा, उनको विजडम टूथ कहा जाता है, ठीक है। लास्ट मोलर याद रखना, क्यों? क्योंकि ये लेटर ऑन जो है वो अपेयर होते हैं लाइफ में, ठीक है, जब मेच्योरिटी आ जाती है। और ऐसे मानते हैं अक्ल आ गई, ठीक है, जब जो है वो ऐसा मेच्योरिटी आती है ना, बोलते हैं अक्ल, मेच्योरिटी कब आती है, लोग मानते हैं कि अब इसको बहुत अक्ल आ गई है, ठीक है। अक्लदाड़ बोलते हैं इसको, अक्ल मतलब लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। सो विजडम टूथ यानी कि हम मानते हैं कि तब उसको जो है वो क्या आ जाएगी, अक्ल आ जाएगी, ठीक है। तो ये लेटर ऑन लास्ट मोलर जो है वो पेयर होते हैं। ऑल तो अभी मुझे भी जो भी ये आए नहीं है टीथ, ठीक है, बट जब ये आ जाएंगे तो 32 टीथ आपके जो है वो होते हैं तब। ऑल दो ये एक वेस्टिजियल, एक बात आपने और याद रखनी है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है, मतलब आए या ना आए, ठीक है, इसका कोई जो है वो हमें दुख नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे एंसेस्टर्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल थे, ठीक है, बट हम में ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। सोचो अभी तक मेरी बॉडी में नहीं है ये, ठीक है, तो फिर भी मेरी लाइफ जो है एज इट इज़ जो है वो खाना डाइजेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए दीज आर ऑल्सो, आप 10th क्लास की जो है वो बुक में नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो आपके पास ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल जो है वो आपके पास रहते हैं, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर हैं क्या आपके, विजडम टूथ। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया कि ह्यूमन मैमेलियन टीथ को डिफरेंट शेप के हैं, ठीक है, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हेटेरोडोन डेंटिशन जो है वो आपके पास जो है वो कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन जो है वो हम बात करेंगे आपके पास, ठीक है, कि होमोडोन डेंटिशन मैंने जो है वो बता दी, ठीक है, कि होमोडोन डेंटिशन यानी कि सेम तरह के टीथ जो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ लिजर्ड एंड फ्रॉग में। नेक्स्ट वन कन्फ्यूज़न ओवर द नेम ऑफ मोलर, ठीक है। डेंटिशन पहले यूजुअली जो है वो प्री मोलर को जो है वो क्या कर देते थे, मोलर जो है वो बोल देते थे, बट ग्राइंडर दो सेट में अपेयर होते हैं। पहला जो है वो वंस दैट आर शेड एंड रीग्रोन, ठीक है, आर दोज दैट अपेयर ओनली वंस एज अ परमानेंट ग्राइंडर। मोलर्स सिर्फ एक ही बार लाइफ में जो है वो आते हैं, ठीक है। बच्चों में प्री मोलर्स जो है वो क्या होते हैं, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके बच्चे हैं उनमें जो है वो प्री मोलर अपसेंट होते हैं, ठीक है, उनके दूध के दांत जो होते हैं उसमें प्री मोलर अपसेंट होते हैं, ठीक है। एंड इसलिए साइंटिफिकली प्री मोलर और मोलर जो है वो कहना बहुत ज़्यादा सही जो है वो रहेगा बच्चों में, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न जो है वो नहीं रखनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ मैमेलियन टीथ जो है वो दो सेट जो है वो लाइफ में जो वो आते हैं, ठीक है। दो सेट में कैसे आते हैं इसको समझेंगे, बहुत ईजिली इसको समझेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो आपके पास मैमेलियन जो टीथ है दो सेट में आते हैं, ठीक है। पहले वाले आते हैं आपके मिल्क टीथ, क्या होते हैं आपके मिल्क टीथ जो है वो होते हैं, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज़ नोन एज आपके परमानेंट टीथ, ठीक है। अब परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ जो है वो आपके पास जो वो होते हैं, ठीक है, दो बार आपके पास जो वो आते हैं लाइफ में, ठीक है। तो जो मिल्क टीथ हैं आपके पास, ठीक है, उनको डेसिडुअस भी कहा जाता है, ठीक है, डेसिडुअस भी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। डेसिडुअस भी जो है वो कहा जाता है, डेसिडुअस टीथ भी जो है वो उनको कहा जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है? डेसिडुअस के जियोग्राफी में पढ़ते हैं कैसे फॉरेस्ट होते हैं जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है, या जो ट्री अपने पत्तों को शेड कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मिल्क टीथ क्या होते हैं, अर्ली लाइफ में अपेयर होते हैं और ये जो है वो कुछ टाइम बाद खुद ही शेड हो जाते हैं, क्योंकि इनकी रूट्स जो है वो क्या हो जाती है, डिज़ोल्व जो है वो हो जाती है, ठीक है। और ये अर्ली लाइफ में जो है वो आते हैं। फर्स्ट सेट जो है वो आपका कौन सा होता है, मिल्क टीथ का, दूध के दांत, कहते हैं दूध के दांत टूटे नहीं और इतनी बातें करता है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, तो उनको डेसिडुअस टीथ भी कहा जाता है। ये अर्ली लाइफ में जो है वो आते हैं, ठीक है, और ये जो है वो क्या होते हैं, ये शेड हो जाते हैं, ठीक है, आपके पास, ठीक है। और जो है वो कैसे, जब आप जो है वो 7 to 8 मंथ के होते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, आर कंप्लीटेड। और आपके पास, ठीक है, याद आपने जो है वो रखना है कि